सो फ्रेंड्स, आज के इस अपडेट में हम लोग रीजनिंग के क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को लास्ट तक देखना। चलिए बिल्कुल भी हम लोग यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सीधे से बढ़ते हैं अपने सवालों की ओर। तो रीजनिंग का जो पहला सवाल है, एक तरीके से आपको यहाँ पे सीरीज़ दी गई है, एक नंबर सीरीज़ है। नंबर सीरीज़ देखिए क्या है, 7 दिया है, 10 दिया है, 8 दिया है, 11 दिया है, 9 दिया है और 12 दिया है। आपको बताना है इसके आगे जो है इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन यहाँ पे फिल किया जाएगा, मीन्स इस जगह पे जो है कौन सा यहाँ पे नंबर आएगा। तो बहुत ही आसान है, 7 से 8, 8 से 9 और 9 से क्या हो जाएगा यहाँ पे 10। तो 10 यहाँ पे देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी यहाँ पे हो जाएगा। कितना आसान था, कितना ईजी था, विद इन सेकेंड्स, कुछ ही समय में हम लोगों ने इसको यहाँ पे सॉल्व कर लिया। बढ़ते हैं अपने आगे के सवाल की ओर। तो आगे का सवाल जो है ये आपको यहाँ पे एनालॉजी का आप लोगों से यहाँ पे पूछा जा रहा है और यहाँ पे एक फिल इन द ब्लैंक्स आपको दिया गया है। आपको बताना है इन 4 ऑप्शन में से कौन सा फिलअप यहाँ पे फिल किया जाएगा। तो आप लोगों को यहाँ पे देखिए समझना है, अल्फ़ाबेट्स आपको इसमें यहाँ पे दिए गए हैं। तो यहाँ पे देखिए लिखा है SCDTEFUGH-WKL। तो यहाँ पे देखिए STU, फिर यहाँ पे क्या आएगा, तो यहाँ पे आएगा V। इसके बाद देखिए अगला जो है C, फिर एक छोड़कर यहाँ पे जो है D रह जा रहा है, फिर आ रहा है E, फिर E के बाद F आता है, फिर F के बाद आ रहा है यहाँ पे G, मीन्स एक छोड़कर जो है अगला यहाँ पे लेटर आएगा। तो G के बाद H आता है, तो H के बाद आता है I, तो यहाँ पे I आ गया। इसके बाद देखिए अगला वाला देख लेते हैं D, और D के बाद एक छोड़कर यहाँ पे देखिए F आ रहा है, D के बाद E छोड़ रहा है, F आ रहा है, F के बाद G छोड़ते हैं तो H आ रहा है, और H के बाद एक और छोड़ देते हैं I, तो I के बाद क्या आएगा J। तो देखिए बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हमारा यहाँ पे आ गया VIJ। तो ऑप्शन सी राइट आंसर ये हो गया। तो बहुत ही आसान था। एक और सवाल की ओर हम लोग यहाँ पे बढ़ जाते हैं। तो अगला जो सवाल है इसमें आप लोगों से पूछा जा रहा है विच वर्ड डज नॉट बिलोंग्स विद द अदर। तो आपको सबसे भिन्न पहचानना है, इन 4 ऑप्शन में से सबसे अलग यहाँ पे कौन सा रहेगा। तो ऑप्शन देखिए क्या क्या दिए गए, टायर, स्टीयरिंग व्हील, इंजन, कार। तो दोस्तों जल्दी से बताएं इसका आंसर, राइट आंसर यहाँ पे क्या रहेगा। तो देखिए टायर भी देखिए कार का एक पार्ट है, स्टीयरिंग व्हील भी कार का पार्ट है, इंजन भी कार का पार्ट है। तो यहाँ पे 3 यहाँ पे जो है पार्ट्स के बारे में जानकारी दी गई, लेकिन चौथा ऑप्शन यहाँ पे कार ही दिया गया। तो यही देखिए सबसे अलग यहाँ पे हो गया। बाकी के 3 ऑप्शन जो है ये कार के पार्ट्स थे, तो ये सब एक जैसे थे। सबसे अलग आप लोगों से यहाँ पे पूछा गया था, तो उसका आंसर हम लोगों ने यहाँ पे बता दिया। तो बहुत ही आसान था, ये भी ईजिली हमारा यहाँ पे सॉल्व हो गया। इसके बाद अगला सवाल है P डिनोट कर रहा है प्लस को, Q डिनोट कर रहा है माइनस को, R डिनोट कर रहा है डिवाइड को, S डिनोट कर रहा है मल्टीप्लाई को। तो हमें बताना है इसको सॉल्व करके क्या इसका यहाँ पे आंसर आएगा। तो सॉल्व कर लेते हैं हम लोग इसको। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे पूरा ये लिख देता हूँ, नंबर जितने भी दिए गए, तो ये नंबर मैं यहाँ पे नोट करके लिख देता हूँ। तो 18 दिया है, 18 के बाद दिया है 36, 36 के बाद दिया है 12। तो ये नंबर सारे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। 12 के बाद यहाँ पे 6 नंबर दिया है और यहाँ पे सबसे आखिर में 7 दिया गया है। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे S। तो S को जो है किस तरीके से डिनोट किया गया, तो S को मल्टीप्लाई से डिनोट किया गया। तो हम लोग जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन लगा देते हैं। इसके बाद यहाँ पे देखिए लिखा है R। तो R को किस तरीके से डिनोट किया गया, तो R को जो है डिवाइड से डिनोट किया गया। तो मैं इसको यहाँ पे डिवाइड कर देता हूँ। इसके बाद देखिए आता है Q। तो Q को कैसे डिनोट किया गया, तो Q को माइनस से डिनोट किया गया। तो यहाँ पे माइनस लिख देता हूँ। और इसके बाद यहाँ पे जो है अगला जो लेटर है P, तो P को जो है प्लस से डिनोट किया गया। तो मैं यहाँ पे प्लस कर देता हूँ और हम लोग जो है इसको यहाँ पे फाइंड आउट कर लेते हैं। तो इसी के नीचे मैं यहाँ पे इसको सॉल्व कर देता हूँ। तो सबसे पहले डिवाइड सॉल्व होता है, तो 12 3 ज़ा 36, तो ये 3 टाइम्स जाएगा। तो 18 इंटू, तो 12 3 ज़ा 36, तो 3 आ गया ये। और बाकी एज इट इज़ हम लोग वैसे का वैसा यहाँ पे लिख देते हैं।
इसके बाद होता है मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई कौन कौन सी वैल्यूज़ का हो रहा है, ये हो रहा है, ठीक है, इन दोनों का 18 इंटू 3, तो 18 3 होता है 54। इसके बाद बाकी की जो वैल्यूज़ हैं एज इट इज़ वैसे के वैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। इसके बाद प्लस प्लस वाली वैल्यू मीन्स सबसे पहले एडिशन होगा, तो ये प्लस का है, ये प्लस का है, तो दोनों हम लोग यहाँ पे ऐड कर देते हैं। तो करीब करीब ये जो है 54 प्लस 7, तो ये 61 हो गया, और 61 माइनस 6, तो अब हम लोग जो है 61 माइनस 6 करते हैं, तो फाइनली जो है हमें आंसर, इसका आंसर यहाँ पे मिल जाता है। तो माइनस करने पर जो है 55 आएगा, 61 में से 6 जाएंगे तो 55, तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो गया। तो बहुत ही आसान था, और सबसे पहले डिवाइड हुआ, फिर मल्टीप्लाई हुआ, फिर एडिशन किया, फिर हमने यहाँ पे सब्ट्रैक्शन कर दिया। इसके बाद देख लेते हैं यहाँ पे कोई और सवाल भी है। जी हाँ, देखिए एक और सवाल है, बहुत ही आसान सा ये सवाल रहेगा। तो यहाँ पे देखिए सवाल है 38 माइनस 15 यदि होते हैं तो 32 दिया जा रहा है, 62 में से 91 माइनस हो रहे हैं तो 7 दिया जा रहा है, तो हमको बताना है 74 में से 81 जाएगा, तो इन चारों ऑप्शन में से क्या आंसर यहाँ पे आएगा। तो बहुत ही आसान है, देखिए 38 माइनस 15, तो यहाँ पे जो है आपको जो वैल्यूज़ दी गई हैं आपको इसको इंटरचेंज कर देना है। तो 38 है ना, तो यहाँ पे आपको जो है 83 कर देना है, और माइनस करना है 15 लिखा है ना, तो आपको 5 इस तरफ करना है, 1 इस तरफ करना है, मीन्स इंटरचेंज आपको वैल्यू कर देनी है, तो आप लोगों को जो है ये आंसर मिल जाएगा, ठीक है। उसी हिसाब से आप लोग ऐसे इसका करेंगे 26 और माइनस करेंगे 19, तो ये आपको मिलेगा 7, तो ये आपको 7 मिल जाएगा। उसी हिसाब से आपको इसको भी सॉल्व करना है 47 माइनस 18, तो जब आप लोग उसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये बचेगा 9 और यहाँ पे 2, तो ये 29, तो ये राइट आंसर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ऑप्शन ए सही विकल्प ये रहेगा। तो बहुत ही आसान था और इजीली तरीके से आपने इसको यहाँ पे सॉल्व भी कर लिया। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को आप लोग यहाँ पे लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, आगे के पार्ट्स हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। थैंक यू सो मच।